तो ये पुण्य कमाने का मौका है। कमा सको पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पूछ सको तो आंसू पूछो, पूछ सको तो आंसू पूछो, पूछो पोंछा लगाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। किसी पर हंसिए मत। आपके कारण से कोई हंसे ये आपका सौभाग्य, लेकिन आपके कारण से कोई रोए, कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान तो होगा। ये भावों पर ही निर्भर करता है। बिना भाव के, बिना परिणाम के कुछ नहीं होता। इसलिए मीठा बोलें, अच्छा बोलें, अच्छा अवसर है। दुनिया है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों कि वो आपके विरुद्ध हों, आपको पसंद ना करते हों। तब भी आपको तो सावधान होना ही चाहिए कि हम अशुभ भाव ना करें। कम से कम भावनगर में रह के तो ना करें। क्यों जी? जब हमारे भाव अशुभ से शुभ होंगे, शुभ से शुद्ध होंगे, तो ही कल्याण होगा। बोलो कल्याण जी। कब होगा? परिणाम की विशुद्धि से होगा। कोई अगर आपकी निंदा भी करता है तो आप ऐसे सोचो कि आप गुलाब जामुन हैं, और जो आपकी निंदा कर रहा है उसको शुगर प्रॉब्लम है। अब गुलाब जामुन कैसे खा सकता है? तो शक्कर की बीमारी है उसको। तो इसलिए शुगर के मरीज मान लो उनको, उनसे आप परेशान मत हो। और कभी मौका मिले तो प्रशंसा शुगर की जरूर करो कि शुगर ना होती तो आप रसगुल्ला भी कैसे होते। बोलो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो और उसमें शक्कर ना हो तो जैसे जब तक गुलाब जामुन में शक्कर ना हो, शुगर ना हो तो आनंद नहीं आता। ऐसे ही जीवन में जब तक धर्म ना हो तब तक आनंद नहीं आता। धर्म ध्यान जरूरी है। आप एक से एक मस्ती परस्त आदमी को देख लो, अंततः वो धर्म की शरण में जाते। देख लो आप, बड़े बड़े अडानी अंबानी भी देख लो, तो वो भी महीने 6 महीने में कोई ना कोई इस टाइप का धार्मिक कृत्य करते हैं, इस टाइप की चीज में शामिल होते हैं। भले वो सतही हो या गहराई वाला हो, ये वो जाने। बाकी अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने भाव को मेंटेन रखना है, अपने चित्त को शांत रखना है, तो आपको धम्मम शरणम व्रजामि, बिना धर्म की शरण में जाए हुई कुछ मिलने वाला नहीं है। फिक्र मत करें, काम करें, क्योंकि दूसरों को मिटाने वाले रबर की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? दूसरों को मिटाने वाले रबर की तरह होते हैं। घिस घिस के एक दिन खुद ही मिट जाते हैं। दूसरा अगर पेन से लिखा हो तो मिटना मुश्किल है, तो आप पेन का लिखा हुआ बनिए, मजबूत बनिए, अच्छे कार्य करिए। और अगर आपको कोई घिसने की कोशिश करता है तो घबराइए मत, क्योंकि अगर आप असली सोना है तो घिसने के बाद आपकी चमक और बढ़ जाएगी। परीक्षाओं के बाद आपकी चमक और बढ़ जाएगी। इसलिए जो लोग भी देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, जो लोग भी तीर्थों का सेवा संरक्षण का कार्य करते हैं, जो लोग भी समाज में आके सामाजिक कार्य करते हैं, किसी संस्था के पदाधिकारी बनकर के कार्य करते हैं, वे सहन शक्ति बढ़ाएं, सहन करना सीखें, सबको लेकर के जोड़ करके चलना सीखें। किसी कारण से मनमुटाव भी हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए लंबा वैर नहीं बांधे। किसी भी निमित्त से क्षमा मांग लिया, क्षमा कर लिया और
फिर नई शुरुआत। जैसे हर रोज नया सूरज आता है, ऐसे हर रोज नया विचार आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हर दिन जिंदगी की एक नई शुरुआत है छुल्लक जी, हर दिन जिंदगी की एक नई शुरुआत है और हर दिन नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए गुणों के साथ, निर्मलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार आराधनाएं भी तभी निखरती हैं जब आप में सहनशीलता हो, जब आप में समझ हो, जब आप में सम्यक दर्शन हो। बिना सम्यक दर्शन के तो एक भी आराधना नहीं होती। आराधना सार में आप सुन रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये चार आराधनाएं भी परिणाम की विशुद्धि के बल पर ही होती हैं। इसलिए कल परसों पत मत जाएं। ठीक है, कल 7 से 12 तक पंच कल्याणक है, मुहूर्त है, महामहोत्सव होगा, लेकिन हम कल करेंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, तो आप कभी लाभ नहीं ले पाएंगे। धर्म ध्यान की और आनंद लेने की शुरुआत करना है। कहाँ है आनंद? हाँ, तो आज ही आनंद को घोगा पहुंचना पड़ेगा। अपने को आज ही शुरुआत करना पड़ेगी, तभी जीवन में आनंद होगा, तभी कल्याण होगा। सोनो मंगल थाओ, बधानो कल्याण थाओ। पोतानु आत्मानु मंगल थाए અને પ્રત્યેક જીવ અરહંત સિદ્ધ થાય એવી મંગલ ભાવના સાથે હું વિરમું છું। જય બોલીએ 24 तीर्थंकर भगवान की। समय का कैसा मोड़ है, समय का कैसा मोड़ है। रात दिन की दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं, फिर भी खुश दिखने की होड़ है, खुश दिखने की होड़ है। खुश रहने का समय नहीं है, शांत बैठें, सहज रहें, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूपी आराधना करें, ये समय नहीं है। लेकिन दौड़ बहुत है। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन दौड़ ही दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं, लेकिन खुश रहने की, खुश दिखने की ओर है। हम कितने खुश हैं, दिखने के चक्कर में चाह कर भी कर कहीं सुकून न मिले तो मस्त होकर खुद में बैठ जाओ, खुद में रम जाओ, सुकून मिल जाएगा। आराधना सार में कह रहे हैं 41 नंबर की गाथा में, परिसय सोहड़े हिम जिया कई सन्नास आहावे भग्गा शरणम परिसंति पुणो शरीर परियार सुख सा। कुछ ऐसे भी साधु होते हैं कि जो उपसर्ग परिसय से भयभीत हो जाते हैं। ऐसे ही हैं ज्यादातर तो आजकल दिखने वाले। थोड़े से तपस्वी निर्गंथ मुनियों में मिलेंगे कि जो परिसय उपसर्ग को जीत करके मार्ग में डटे रहते हैं। नहीं तो बार बार भोजन, बार बार पानी, आराम की तलाश में ही समय निकल जाता है। अभी भाई कह रहे थे कि गोचरी का लाभ दो। दिगंबर मुनि 24 घंटे में केवल एक बार ही गोचरी करते हैं, आहार करते हैं। वो भी विधि से जाते हैं, श्रावकों के घर की तरफ जाते हैं। और जिसने शुद्ध आहार जल जिसके यहाँ हो और विधि मिले तो आहार होता है, और नहीं मिले तो उपवास होता है। उपवास भी निर्जल होता है, जल द्वारा नहीं लेते कभी भी। तो ऐसे बहुत कठिन तपस्या का दिगंबर मुनियों का मार्ग है। अब जो लोगों को ये तपस्या साधते न बनी, वे परिसय आदि से पराजित हो गए। दुखाइम अड़ेयाइम सहियाइम परवशेन संसारे इन्नम सवसो विसहसु अपसहावे मणो किच्चा। हे जीव, इस जीव ने बहुत सारे दुख दूसरों के बस होकर के सहन किए हैं। पशु पंछी हैं, उनको बांध दिया, भूखे प्यासे पड़े हैं, पिंजरे में बंद कर दिया।
इंसान है लेकिन किसी के गुलाम है, पराधीन है, नौकरी पेशा है, तो ऐसे बहुत दुख सहन किए। इस समय स्वावश हो करके अपने मन को वश में करके थोड़ा तप करो तो कल्याण होगा। 43 नंबर की गाथा। ऐतिव्यवेणाए अकंतो कुणसी भावना सुषमा जयितो गृहिणसी कम्मम असुहम सब्बम खणद्धेना। हे भाई, बहुत तीव्र वेदना से आक्रांत हो करके सुसम भावना करते हो तो आधे क्षण में अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। कोई तीव्र वेदना हो गई, तकलीफ हो गई, और अगर हम अंतर्मुख होकर के आत्मचिंतन करें तो कर्मों का नाश हो जाता है, बड़ी शांति मिलती है। अशुभ कर्म उपशमित होते हैं, और अगर आकुल व्याकुल होते रहेंगे तो दुख ही होता है। परिसय भडान भिया पुरीसा छंदन्ते चरण रण भूमि भुवि ओहासं पविया दुखाड़म हुंति ते निलया। परिसय भडान भिया, भूख प्यास सर्दी गर्मी। मुनि महाराज, सर्दी में भी ऐसे ही रहना चाहिए, चटाइयों पर चटाइयां नहीं होती हैं। खाली पाटा, खाली जमीन पर विश्राम होता है। अब गिरनार जी जा रहे हैं, देखो अब वापिस वही पुराने वाली कमरे और सब तरफ से हवा, फिर भी क्षमता। परिसय रूपी भटों से भयभीत होकर के, परिसहों से डर करके, कोई साधु ऐसे होते हैं कि चारित्र रूपी रणभूमि को छोड़ देते हैं, चारित्र को छोड़ बैठते हैं, फिर संसार में हंसी के पात्र बनते हैं। लो ये आ गए, ये ऐसे, इनने ऐसी तपस्या करी है, ऐसे इनके ऐसे आचरण भी रहे हैं, तो मजाक होती है। और फिर ढेर सारे दुख, रोज रोज क्लेश, रोज रोज तिरस्कार, रोज रोज बेइज्जती सहन करना, इसी में ही जिंदगी बीत जाती है, दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए हिम्मत करके परिसय रूपी सुबटों को जीतो और चारित्र का पालन करते रहो तो सुगति हो जाएगी। परिसय पर चक्कभियो जई तो पैसे गुत्ति तय गुत्तिम थाणम कुण सुसहावे मुख गयम कुण सुवर्ण वाणम। परिसय पर चक्कभियो, परिसय रूपी चक्र से भयभीत होकर के, परिसय मतलब दुख कष्ट परेशानियां, और इनसे तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। भूखे रहना पड़े, प्यासी ना रहना पड़े, सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, बीमारी ना आ जाए, शरीर पर मैल ना लग जाए, मच्छर मक्खी बिच्छू वगैरह ना काट ले में, ऐसा सबको भय रहता है। लेकिन मुनि 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के इन्हें सहन करते हैं, स्वस्वभाव में स्थित होते हैं, और ऐसे मुनिराज ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इतना आसान नहीं है मोक्ष, खाओ पियो आराम से रहो और फिर मोक्ष हो जाए। खाते खाते पीते पीते मोक्ष नहीं होता है, तपस्या करने से मोक्ष होता है। परिसहदगितत्तो पैसई जई नाण सर्वरे जीवो ससहा जलप सित्तो निब्बाणम लहई अभियप्पो। कोण पावे छे निर्वाण? कोणे थाय छे निर्वाण? जो आत्मा तप करे, त्याग करे, परिचय विजय करे अने पोताનું આત્માનું ચિંતન મનન કરે તો જ આત્મા, તો જીવ મોક્ષને પાવે। કલ્યાણનો પાત્ર કોણ છે? આત્માનુભવી
તપસ્વી તો જ આત્માનું પાત્ર છે. જેને પોતાની આત્માનું ભાન છે તો જીવ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आने तप आराधना पाले छे. आराधना पालन करीने मोक्ष मार्ग अने मोक्ष पावे छे. इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पहली सह रूपी अग्नि से तप्त हो करके और फिर भी ज्ञान रूपी सरोवर में जो जीव स्नान करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, स्वस्वभाव रूपी जल में स्नान करते हैं, वे ही निर्विकल्प निर्वाण को प्राप्त करते हैं. निर्वाण किसको प्राप्त होता है? आत्मानुभवी परिचय विजयी सहज शांत संसार शरीर भोगों से विरक्त मुनिराज के लिए. ऐसे यहाँ 46 नंबर की गाथा में आराधना सार में अभियप्पो लहई निब्बाणम प्राकृत भाषानु वाक्य है. अभियप्पो निर्विकल्प, किसी दुनियादारी का झंझट नहीं है, वो जीव मोक्ष पाता है, निर्वाण पाता है. अब सुबह से शाम तक खाने पीने के विकल्प पड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक कमाने धमाने के विकल्प पड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक बाल बच्चों के दुकान मकान के विकल्प पड़े हुए हैं. बताओ एवा जीव केवी रीते मोक्ष पावे? मोक्षनो मार्ग परम त्यागनो, परम शांतिनो, निर्ग्रंथतानो, वीतरागतानो मार्ग छे. आ माटे ज आ दिगंबर मुनि એટલી મોટી જાણે કઠિન તપસ્યા કરે છે. અંતર્મુખ રહીને દ્રવ્યલિંગ પણ છે મુનિનો અને ભાવલિંગ મહાવ્રતાદિ રૂપ દ્રવ્યલિંગ છે અને આત્માનુભવ રૂપ ભાવલિંગ પણ છે. આ ભાવલિંગથી દ્રવ્यलिंगથી मुनि निर्वाण ने पावे. फिर भी अपन देखते हैं कैसे और योग बनते हैं. जैसे ही फिर नमीनाथ भगवान की कृपा होगी, सभी लोग धर्म का अच्छी तरह से पालन करें. सोनो कल्याण धर्माने संभव है, એટલે धर्म ध्यान निरंतर करिए છીએ. जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की.